प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार पंजाब और हिमाचल में गए बाढ़ की स्थिति देखने के लिए। हवाई सर्वे किया, फिर उसके बाद में कुछ मुलाकात की, कुछ फोटो सामने आई। लोगों के बीच में, आम लोगों के बीच में, खेत खलियानों में जाकर के जमीनी लेवल पर वो नहीं देख पाए, लेकिन हवाई सर्वे किया। और उसके बाद में ऐलान किया गया कि पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपए दे रहे हैं। पंजाब के नेता कह रहे हैं अलग अलग पार्टियों के कि ये तो पंजाब के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। सिर्फ 1600 करोड़ रुपए क्यों दिए हैं? क्या वाकई प्रधानमंत्री ने हिमाचल और पंजाब के साथ में भेदभाव किया है? सवाल ये है। आपको याद होगा, और कांग्रेस के नेता इस बात को कह रहे हैं कि 1988 में जिस वक्त में पंजाब में इसी लेवल की, इससे भी खतरनाक लेवल की बाढ़ आई थी, उस वक्त में राजीव गांधी ने 100 करोड़ रुपए, 1 अरब रुपए की पंजाब की मदद की थी। और आज 1600 करोड़ रुपए की मदद की जा रही है। और इसको पंजाब के नेता कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा है। अगर आपको ये आंकड़े कुछ समझने हैं, दूसरे एंगल से आप इस आंकड़े को समझना चाहते तो कुछ ऐसे समझिए। 1988 में किसी लड़के का जन्मदिन था तो उसको 100 रुपए भेंट के दिए गए। 1988 में उसको 100 रुपए की कोई गाड़ी या 100 रुपए का कोई खिलौना वो दिया गया। और आज किसी का जन्मदिन है तो मान लीजिए कि उसको 1600 रुपए का खिलौना दिया जाता है। तो उस वक्त में 100 रुपए का खिलौना अगर किसी को जन्मदिन के तौर पर मिलता होगा 1988 में, तो जाहिर सी बात है आसपास के इलाके में भी इस बात की चर्चा होगी कि 100 रुपए का खिलौना मिला है, 100 रुपए की गाड़ी इसके चाचा दुबई से लेकर के आए। क्योंकि उस वक्त में तनख्वाह ही जो है वो लोगों की, किसी की 20 रुपए थी, किसी की 50 रुपए थी। और ऐसे में 100 रुपए उस वक्त में मिलना, 1988 में मिलना, बहुत सारे लोगों की तनख्वाह तो दो रुपए, 3 रुपए थी, लेकिन 100 रुपए उस वक्त में मिलना और आज 1600 रुपए मिलना। आज अगर आप किसी को 1600 रुपए की कोई कार गिफ्ट कर दें, 1600 रुपए की रिमोट वाली कार आ जाती है, या आप 5-6 लोग हैं बैठ करके अगर पिज्जा ऑर्डर करेंगे तो मुझे लगता है कि 5-6 लोगों के लिए ढंग का पिज्जा, पेप्सी और बाकी जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह आती है वो भी शायद नहीं आ पाएगी 1600 रुपए में। तो कुल मिलाकर के इतना ही पैसा मिला है। उस वक्त में 100 रुपए मिला था 1988 में, और आज 1600 रुपए मिले हैं। इसको अगर आप छोटी फिगर में समझना चाहें तो यह है प्रधानमंत्री का पंजाब दौरे के बाद का उनके मुआवजे का लेकर के जो रिएक्शन आ रही है वो। आम आदमी पार्टी ने तो ये कहा है कि जब अपने दोस्तों की मदद करनी हो, जब नीरव मोदी, ललित मोदी और ऐसे लोगों का, या अंबानी अडानी का जब पैसा माफ करना हो तो भंडार खोल दिए जाते हैं, और पंजाब के लिए आपके पास पैसा नहीं है। बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पंजाब के लिए प्रधानमंत्री ने 1600 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। हिमाचल के लिए भी 1500 करोड़ रुपए कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि वहां पर पहाड़ी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र में मदद करने में कम पैसा लगता है, पहाड़ी क्षेत्र में मदद करने में ज्यादा पैसा लगता है। जो मृतक हैं उनके लिए 2-2 लाख रुपए का ऐलान हुआ है, और जो घायल है उनके लिए 50,000 रुपए का ऐलान हुआ है। अब 2 लाख रुपए का ऐलान भी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा है। 40-50 लोगों की मदद जो है वो आप कह सकते हैं कि मौत हुई है पंजाब के अंदर, तो कुल मिलाकर के 1 करोड़ रुपए ही हुआ। जो मृतक हैं उनको केंद्र सरकार 2-2 लाख के हिसाब से तकरीबन 1 करोड़ रुपए दे रही है। 1 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं है। मतलब 5-5 करोड़ रुपए अलग अलग सिंगर ने दिए हैं। जब एक सिंगर जो है वो अगर 5 करोड़ रुपए दे पा रहा है, केंद्र की सरकार 1 करोड़ रुपए ही उनको देगी। जरा सोचिए कि ये नंबर कितने कम है। जब आप ये कहते हैं कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, और आपकी जेब से 2 लाख रुपए ही निकलते हैं मृतकों के लिए, तो ये सवाल जो इस वक्त में सरकार के ऊपर है। कांग्रेस के अध्यक्ष, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष राजा वड़िंग, उन्होंने कहा है कि ये 1600 करोड़ रुपए की बात ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। यहां तबाही हुई है, हमारे 2.5 लाख से अधिक मवेशी यानी पशु प्रभावित हुए हैं, घर गिर गए हैं, खेतों में गाद घुस गई है। 1600 करोड़ से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में 6,000 रुपए एडवांस जमा होंगे। उससे क्या होगा? फसलें बर्बाद हो गई है। असली गेहूं की फसल का क्या करेंगे? गाद कौन हटाएगा? जो घर गिर गए हैं, मवेशी चले गए हैं, उनका भुगतान कौन करेगा?
मजदूरों के रोजगार का क्या होगा, हमारा मजाक उड़ाया गया है। हमने सोचा था कि प्रधानमंत्री आज हमें खुश करके जाएंगे, कम से कम 50,000 करोड़ रुपए देंगे। राजीव गांधी ने 1988 में 1 अरब की सहायता की थी। अब देखिए प्रैक्टिकल बात है ये, और जब हम लोग ग्राउंड पर गए तो उस वक्त में भी लोगों ने कहा था कि हमारे पशु बह गए। जाहिर सी बात है, किसी की अगर एक भैंस भी बह गई है तो मान करके चलिए उसका 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। एक व्यक्ति हमें मिला, उसने कहा कि मेरी 12 बकरियां थी, 10 बकरियां बह गई, 2 लाख रुपए का मेरा नुकसान हो गया। अब बताइए उस व्यक्ति तक क्या पहुंचेगा? 2 लाख रुपए का जिसका नुकसान हुआ है, सरकार की तरफ से उसको क्या पहुंचेगा? और ये जो पैसा गया है वो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, यहां पर जो है पैसा जा रहा है, और ये पैसा जमीन पर कब पहुंचेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मनीष सिसोदिया ने लिखा है, पंजाब की धरती ने हमेशा देश का पेट भरा है, सीमाओं की हिफाजत की है और हर संकट में की घड़ी में भारत को सहारा दिया है। आज वही पंजाब बाढ़ से डूबा पड़ा है, किसान बर्बाद है, घर डूब गए हैं, मजदूरों की रोजी रोटी छिन गई है, लेकिन मोदी सरकार ने उन्हें सिर्फ 1600 करोड़ रुपए दे करके सांत्वना देती है। और जब अंबानी अडानी जैसे उद्योगपति दोस्तों की बात होती है तो यही सरकार 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर देती है। मोदी जी, क्या पंजाबियों के दुख का कोई मोल नहीं है? यह तो सीधा सीधा पंजाब की मेहनतकश धरती का अपमान है। तो ये जो है वो इस वक्त में आरोप बीजेपी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए जा रहे हैं। यह भी कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री यहां पर आ रहे हैं पंजाब के अंदर तो ना केवल मुआवजे का ऐलान करें बल्कि उसके साथ साथ कर्ज माफी का भी ऐलान कर दें कि पंजाब में किसान बड़ी संख्या में प्रभावित हुआ है। पंजाब के वो किसान जिनके खेत बर्बाद हो गए, जिनके खेतों में पानी घुस गया, उनकी फसलें चौपट हो गई, उनके कम से कम कर्जे माफ कर दिए जाए। पंजाब में देखिए खाने पीने की कोई किल्लत नहीं है। पंजाब में मैं खुद गया था, इतनी सामग्री वहां पर लोगों ने भेजी है, कुछ एनजीओ ने भेजी है, कुछ वहां के कलाकारों ने भेजी है, इतनी खाने पीने की सामग्री वहां पर भेजी है, किसी को खाने पीने की कोई किल्लत नहीं है। लेकिन वहां पर लोगों को जो जरूरत है, वो मकान टूट गए हैं, घर डूब गए हैं, पानी खेतों में खड़ा हुआ है 4-4 फीट 3-3 फीट, उसके लिए जरूरत है। उसको निकालने के लिए गाद, जो मिट्टी बह करके आती है नदी की, वो मिट्टी खड़ी हो जाती है खेत के अंदर, उस मिट्टी को निकालने के लिए जरूरत है। और जाहिर सी बात उसके लिए पैसा लगेगा। ट्रैक्टर का डीजल भी नहीं आएगा इतने में, तो अगर किसी का खुद का ट्रैक्टर भी है तब भी। तो बड़ी संख्या में जो लोगों को मदद की जरूरत है। और देखिए पंजाब के लोग वैसे भी ऐसे नहीं है कि वो आपको रो रो करके दिखाएंगे। पंजाब के लोग ऐसे नहीं है कि वो आपके सामने गरीबी का रोना रोएंगे। अगर यही दूसरे प्रदेश होते तो जिस तरीके से वहां पर खाने पीने का सामान है, बोतलें पड़ी हुई है पानी पीने की, खाने के जो है वो पैकेट्स वहां पर आपको मिल जाएंगे। अगर दूसरा कोई राज्य होता, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या और दूसरा कोई राज्य हो, तो लाठियां चल जाए साहब, पानी की बोतल के लिए लूट मच जाए। लेकिन पंजाब में पंजाब के लोग जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं कि हम इकट्ठा कर करके रख लें। जितने की जरूरत है उतना लेते हैं, बाकी सामान बाहर छोड़ देते हैं। मैं खुद इस बात को देख चुका हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं। और मैं बिल्कुल भी इस बात को बढ़ा चढ़ा करके नहीं बता रहा हूं। जिसको जिस बात की जितनी जरूरत होती है, मैंने एक भी ट्रैक्टर पर, एक भी जगह पर छीना झपटी नहीं देखी कि लोग जो है वो छीना झपटी कर रहे हैं, टूट करके पड़ रहे हैं। नहीं, इत्मीनान से लोग आते हैं, खाना अपना लेते हैं और जितना जरूरत है। एक महिला मुझे मिली थी, मोमबत्ती माचिस की जरूरत थी उसको, बिजली नहीं आ रही है, मोमबत्ती माचिस लेकर के चली गई, बोले कि खाने पीने का मेरे पास में घर पे है। बताइए आप उन पंजाबियों को आप क्या देंगे जो दिल से बहुत मजबूत है, लेकिन उनको जरूरत है, उनको खेती के लिए जरूरत है। सड़कें बह गई है। विक्रमादित्य कांग्रेस के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने कहा कि हमें 1500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अकेले पीडब्ल्यूडी विभाग का 4000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आप क्या कर रहे हैं? और उसके बाद में वो धन्यवाद ही दे रहे हैं। कांग्रेस के नेता हैं, मंत्री है विक्रमादित्य, वो धन्यवाद ही दे रहे हैं। तो सोचिए कि किस तरीके से जो है वो प्रधानमंत्री, उनकी सरकार, उनकी टीम काम कर रही है और विपक्ष की सरकारें क्या उम्मीद कर रही है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर
वो दिखा रहा हूं। तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। ट्विटर पर जो है वो सोशल मीडिया पर एक ही पोस्ट शेयर किया जा रहा है। मोदी ने पंजाब को 80,000 करोड़ रुपए देने की बजाय 1600 करोड़ रुपए दान देकर के पंजाब का अपमान किया है। कि पंजाब के लोग जो है वो 80,000 करोड़ रुपए मांग रहे थे। कोई कह रहा था कि 20,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दे दो, 60,000 करोड़ रुपए का बकाया दे दो, कि हमारा जो बकाया सेंटर के पास में वो दे दो। लेकिन दिया कितना? 1600 करोड़, यानी तकरीबन 1,500 करोड़ रुपए। 20,000 करोड़ रुपए की 60,000 करोड़ रुपए की मांग हो रही थी, मिला 1600 करोड़, 1,500 रुपए। ये जो है वो पंजाब को मिला है। इसके बाद में आप देखिए कुछ तस्वीरें निकल करके आई है सामने। प्रधानमंत्री जो है वो हवाई सर्वे कर रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी ऊपर रह करके आप जमीन की स्थिति को कैसे समझ पाएंगे, जमीन के हालात को जो है वो कैसे भाप पाएंगे। लेकिन खैर, प्रधानमंत्री हैं, वो जाते हैं और जाकर के इसी तरीके से वो मुलाकात कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आई। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके लिखा कि पंजाब में आए बाढ़ प्रभावित इलाकों में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। हमने उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने और उनके पुनर्वास के लिए हर संभव प्रयास करने का भरोसा दिया है। हम किसानों समेत उन जिनकी फसलें बर्बाद हुई है सभी के पुनर्वास के लिए हर संभव मदद देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। देखिए, भाषा में, शब्दों में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन पैसे में कितना मिल रहा है ये आपके सामने है। कांग्रेस के नेता सुखविंदर सिंह रंधावा, उन्होंने लिखा है कि पंजाब, खास करके गुरदासपुर का बहुत नुकसान हुआ है। वहां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान दाईं तरफ है, वहां एक और बांध है। तबाही रोकने के लिए प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। 1988 के बाद में ऐसी बाढ़ आई है, इस बारे में उन्हें सोचना चाहिए। मैंने आज से 10 दिन पहले उन्हें खत लिखा था और पूरी समस्या के बारे में बताया था, लेकिन समस्या अभी भी वही है, उस पर उन्हें सोचना चाहिए। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री ने कितना सोचा है, कहां तक सोचा है, ये आपके सामने। और प्रधानमंत्री ने जो दिया है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। क्या वाकई 1500 करोड़ रुपए इस वक्त में, आज की तारीख में, पंजाब जैसे सूबे के लिए जो इस तरीके से प्रभावित है, क्या काफी है? या फिर सरकार ये मान रही है कि नहीं, एनआरआई की तरफ से या संगठनों की तरफ से काफी मदद हो गई है, अब तो 1500 करोड़ में, 1600 करोड़ में काम चल जाएगा? क्या सरकारें फिर ये मान रही है? हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, आप पंजाब की नहीं, हिमाचल की भी बात कीजिए। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत सारे पुल टूट गए हैं, बहुत सारे एनएच जो है वो खत्म हो गए हैं। कैसे खड़ा करेंगे आप 1600 करोड़ में? ये बहुत बड़ा सवाल है। कांग्रेस के नेता विक्रमादित्य ने कहा कि यह बहुत ही संवेदनशील समय है। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके राज्य की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। इस संबंध में प्रधानमंत्री हिमाचल आए, बैठक की, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने 1500 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया, इसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। राज्य को भारी नुकसान हुआ है, केंद्रीय टीमें सर्वे कर रही हैं। अगर मैं अपने विभाग की बात करूं तो अकेले पीडब्ल्यूडी विभाग को 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मैं प्रधानमंत्री को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा है। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में केंद्र को हिमाचल की और मदद करनी चाहिए। तो कांग्रेस के नेता पूरी इज्जत, मान सम्मान के साथ में प्रधानमंत्री का धन्यवाद देते हुए उनसे कह रहे हैं कि सच में प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, समस्या बहुत बड़ी है। मतलब जितना पैसा आपने दिया है उतने में तो पीडब्ल्यूडी विभाग का खर्चा नहीं चल पाएगा। मुख्यमंत्री बताइए कि कहां से पूरे प्रदेश को चलाएंगे, कहां से पूरे प्रदेश को फिर से खड़ा करेंगे। और वहीं कंगना रनौत, जो भाजपा की सांसद हैं हिमाचल प्रदेश से, मंडी से, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने हिमाचल का हवाई सर्वेक्षण किया, जिसके बाद में उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र का व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण किया और उन्हें एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया। उन्होंने प्रभावित लोगों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री के दौरे के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आपदा की इस घड़ी में राज्य सरकार और भारत सरकार एक है और वह हिमाचल के साथ खड़े हैं। लोगों से बात करते समय उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक विशेष पैकेज की भी बात की। हम प्रधानमंत्री के लिए बहुत आभारी हैं। अब यहां पर कंगना रनौत कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी की आंखों में आंसू थे। ये वही कंगना रनौत है जो कुछ दिन पहले कह रही थी कि गृह मंत्री के ऊपर
पत्थर फेंके गए संसद के अंदर, गोले फेंके गए, पत्थर फेंके गए, और आज वो कह रही थी कि प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू है। किसी ने जो बात कहीं नहीं कही होती है वो कंगना रनौत कह देती है। वो पत्थर फेंकने वाली बात भी इकलौती थी जो कह रही थी, और आज आंखों में आंसू की बात वो भी इकलौती यही है जो कह रही है। बीजेपी के ही सांसद, बीजेपी के ही नेता अनुराग ठाकुर, वो क्या कह रहे हैं जरा देखिए। मैं प्रधानमंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने बाढ़ पीड़ितों का दर्द सुना, पीड़ित परिवारों की मदद की। प्रधानमंत्री ने हिमाचल के लिए 1500 करोड़ रुपए की बड़ी राहत की घोषणा की है। मैं हिमाचल की जनता की ओर से उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। पिछले 10 वर्षों में यूपीए की तुलना में एसडीआरएफ को 3 गुना अधिक पैसा दिया गया है, एनडीआरएफ को 5 गुना अधिक पैसा दिया गया है। आपदा की घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल के साथ में खड़े रहे। अब कितने खड़े रहे हैं, किस तरीके से खड़े हुए हैं, इस बात को तो आप देखिए। प्रधानमंत्री चीन चले गए थे, चीन से आए तो फिर उसके बाद में अपने कुछ प्रोग्रामों में बिजी थे कि गाली दी गई है, ये किया गया है, और जब बहुत कहा गया कि प्रधानमंत्री को कम से कम पंजाब जाना चाहिए तो पंजाब गए भी, और पंजाब गए तो फिर पंजाब को ये मिला है, हिमाचल को ये मिला है। सोचिए जरा इस बात को कि क्या वाकई केंद्र की सरकार वो दिल खोल करके मदद करती है, या फिर जहां पर अपनी बात होती है, अपने राज्य होते हैं, वहां पर अपनी जो है मदद होती है। क्या इस प्रकार की आपदा में भी दलगत राजनीति होनी चाहिए? क्या इस प्रकार की आपदा में भी अपने बारे में सोचना चाहिए? मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूं। अगर कई सारे दिखाऊंगा तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी और आप कहेंगे कि रिपीट भी हो जाएगा। एक आदमी मुझे मिला, वो उसने कहा कि 10 बकरी थी। आज प्रधानमंत्री सिर्फ इस आदमी की आवाज सुन ले और कुछ भी नहीं। क्या क्या नुकसान हुआ आपका, आप बता रहे थे? पहले बकरियां रुड़ गईया, फिर दाना पक्का रुड़ गया, सारा सामान रुड़ गया जी। कुल मिला के 5 लाख तक मैं गरीब बंदा मैं रगड़िया गया, मैं थले लग गया। कितनी बकरियां थी आपकी? 12 बकरियां हैं, 2 बचियां, 10 बह गईया थले। कितनी बकरियों की कीमत कितनी होगी? 20,000 दे एक के। 20,000 रुपए? हाँ तो तकरीबन 2 लाख रुपए हो गया। हाँ हाँ? हाँ। अब जरा समझिए, ये पंजाबी में बता रहे हैं, मैं थोड़ा हिंदी में बताऊंगा आपको। ये कह रहे हैं कि 12 बकरी थी, 2 बची हैं, 10 बकरियां, ये पानी आया, बहुत स्पीड से आया, निकल नहीं पाए हम। यहाँ पर इनका मकान है, आगे हम जा नहीं सकते। ये मकान जो है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं टूट गया, और 10 बकरियां इनकी बह गई। 2 लाख रुपए की बकरियां वो पानी में बह गई। और किसानों के पास में यही काला सोना होता है, किसी के पास भैंस है, किसी के पास बकरी है। और अब उसके बाद में ये बता रहे हैं कि मकान का नुकसान हुआ है, बकरियों का नुकसान हुआ है, और 5 लाख रुपए का नुकसान बता रहे हैं। हाँ जी, 5 लाख का होया जी टोटल ही। गरीब बंदा कितों उठ पाएगा, की करेगा? ये किस दिन हुआ? आपकी बकरियां किस दिन बही? ये जी तड़के 5 बजे इथों टूटिया सारा कुछ। किस तारीख को? तरीक दा नहीं पता, बाड़िया जी। कितना दिन हो गया? आज हो गया 10 दिन हो गया। 10 दिन हो गए? हाँ 10 दिन हो गया। 10 दिन में कोई आया आपसे पूछा कि क्या नुकसान हुआ है? किसे नहीं की पूछ। प्रधानमंत्री पंजाब आए, और पंजाब में क्या उनका आना इन लोगों तक हो पाएगा? इन लोगों तक, ऐसे लोगों तक मदद पहुंच पाएगी? पंजाब में जिस तरीके से बाढ़ आई है, वहां पर लोगों ने जिस तरीके से अपने हाथों से पंजाब को संभालने का काम किया है, यह वाकई बहुत बड़ी बात है। सलाम होना चाहिए। वाकई ऐसी मदद और इस तरीके से जुझारूपन और दूसरी जगह पर आपको देखने को शायद नहीं मिलेगा। लेकिन सरकारों का जब समय आया तो सरकारों ने क्या किया है, ये भी आपके सामने है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।